चलो आज के इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं डायग्राम को कैसे एनालिसिस करें जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आज वैसा कुछ डायग्राम नहीं बना रहे हैं, एक नॉर्मल सा बता रहे हैं जो कि इसको समझ करके कैसे हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इधर से इधर ले लो ये वाला, इसको हम लोग ले लेते हैं हाथ। ठीक है, ये इसका उंगली बना लेते हैं और इधर से एक नीचे ले लेते हैं हम लोग पैर वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ये बना दो पटेला। ठीक, और इसके बाद नीचे जो है इधर से बना दो टिबिया और फिबुला, और इधर से ये इस तरह से पैर जो है ये बन जाता है। ठीक, और इसके बाद इधर इतना ही कट कर दो। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे समझाया जा सकता है इसको। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, ये इंटरकनेक्ट हो जाएगा। यानी कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, बिना किताब को हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिना किताब के कैसे रिवाइज करेंगे इसी को देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग ज्वाइंट्स। ठीक है, ये ज्वाइंट्स ले लेते हैं। तो देखो ज्वाइंट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला ज्वाइंट्स का मतलब ये होता है कि आपस में, ठीक है, जो दो हड्डी को जोड़ करके रखता है इसी को बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट्स। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये पटेला। ठीक है, तो पटेला क्या करता है, ये ऊपर जो होता है थाई बोन, ये क्या होता है, इसका खासियत ये होता है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जो बोन होता है ये कौन सा होता है, तो ये थाई बोन होता है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखो ये थाई बोन और इधर से टिबिया और फिबुला को क्या करता है, दोनों को जोड़ करके एक साथ रखता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स का डेफिनेशन तो कभी नहीं आएगा, लेकिन इसका जो आएगा ये आता है कि कितना तरह के ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो देखो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सवाल बनता है कि देखो पहला जो टाइप्स होता है इसमें कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। ठीक, तो इसको देखेगा। और दूसरा जो टाइप्स होता है उसमें जो होता है लिमिटेड मूवमेंट होता है। ठीक, और इसके बाद तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, जिसमें कि अनलिमिटेड मूवमेंट्स होता है। तो इसको देखो ध्यान से। ठीक है, इसका एग्जांपल के साथ बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट की बात करते हैं तो फाइब्रस ज्वाइंट प्रेजेंट कहाँ पे होगा, तो ये ब्रेन वाला हिस्सा में। ठीक है, तो ब्रेन वाला हिस्सा में इधर उधर देखेंगे तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं स्कल। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, और कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे जैसे वर्टिब्रम कॉलम है, ठीक है, रीढ़ का हड्डी है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है। सिर्फ ऐसे हम टर्न कर सकते हैं या ऐसे टर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस तरह पैर को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं वो कंडीशन इसके साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेड में मूवमेंट होता है। अब इसके बाद देखो सिनोवियल ज्वाइंट्स। तो सिनोवियल ज्वाइंट्स जो है कभी हम हाथ को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, और इसी हाथ को हम यहाँ से यहाँ कर दिए तो एक लोकेशन से क्या हुआ, दूसरा लोकेशन तक चेंज हो जाता है। तो ये किसमें पॉसिबल होता है, तो ये सिनोवियल ज्वाइंट्स में पॉसिबल होता है। अब ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स तो हम लोग देख लिए। इसके बाद और भी ज्वाइंट्स है जो कि किसके अंदर में आता है, ये सब सिनोवियल ज्वाइंट्स के अंदर में आता है, जिसको हम बहुत आसानी से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला ले लो, इसको हम कट इसलिए कर दिए क्योंकि इधर वाला हम बना चुके हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल। ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है ऊपर वाला इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, दोनों एक जैसा मैच कर रहा है और दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, तो याद रखो कि यहाँ भी 30 हड्डी होता है और यहाँ भी 30 हड्डी होता है। सिर्फ फर्क क्या होता है, तो दोनों का अरेंजमेंट में फर्क होता है। जैसे देखो हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमेरस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रेडियस और अल्ना। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कार्पल होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटाकार्पल। और यहाँ जो सबसे लास्ट होता है इसको बोलते हैं फैलेंजेज। तो ध्यान से देखो फैलेंजेज जो होता है कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक, मेटाकार्पल जो होता है ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और ये देखेगा ये कार्पल जो होता है ये कितना हो जाता है, तो इसका 2 सेट होता है 4 का, जो कि 8 हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे रेडियस और अल्ना 2 हो जाएगा और यहाँ पे ह्यूमेरस 1 हो जाएगा। अब काउंट करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 और 5 14 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 ये हो जाएगा 20, 20 और 10 कितना हो गया, ये 30 निकल जाता है। तो सेम जो होता है इसका अरेंजमेंट होता है नंबरिंग में, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे देखेगा तो ये पटेला क्या होता है हमारा जो होता है ये आउटसाइड पार्ट में चला जाता है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा बोन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक, ठीक है, फीमर थाई बोन को। ठीक, अब इसके बाद जो होता है टिबिया फिबुला, यहाँ पे कितना हो गया, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 इधर हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, ये 14 का 14 रहता है, मेटाटार्सस जो होता है ये 5 का 5 ही रहता है। ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, तो टार्सल्स में होना कितना चाहिए था 8, लेकिन यहाँ पे एक आगे निकल जाता है, इसके वजह से क्या होता है एक हम लोग माइनस कर देंगे तो 7 निकल जाएगा। अब काउंट करके देखेगा तो क्या आ जाएगा, ये 30 के 30 बोन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके हम लोग बिना किताब के क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट्स के विषय में। ठीक है, तो इस एरिया में जाते हैं हम लोग तो 2 ज्वाइंट्स यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से डबल सेट में होता है कार्पल का। तो यहाँ वाला अरेंजमेंट को देखेंगे तो जो डबल सेट में ज्वाइंट होता है इसको हम लोग कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट। ठीक है, और इसके बाद सेम देखेगा तो यहाँ वाला एक जो सेट रहेगा कार्पल का, ये ज्वाइंट हो जाएगा किसके साथ, ये मेटा कार्पल के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि इधर वाला के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है ज्वाइंट्स यहाँ पे 2 तरह के खत्म हो जाता है हाथ में। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाला में एक ही आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कौन सा होता है, तो ये पटेला वाला। ठीक है, और इस ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, नी ज्वाइंट्स। इसका दूसरा नाम होता है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो कितना निकल गया, एक निकल गया इधर और 2 निकल गया उधर, 3 खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ये स्कल का, ठीक है, तो स्कल जो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा और वर्टिब्रल कॉलम इधर नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये दोनों के बीच में कहीं कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन को हम लोग कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट। ठीक है, अब पिवोट ज्वाइंट में खासियत देखो, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस ए का होल स्क्वायर कर देना, यानी कि ए के साथ मिला देना। तो ए से क्या होता है, ये सबसे नीचे वाला जो ब्रेन का होता है ये, और यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम का सबसे ऊपर वाला होता है तो होता है अटलस और एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से ये ज्वाइंट्स हो जाता है क्लियर। तो इस तरह से देखेगा तो ज्वाइंट्स को क्या किए, एक साथ इंटरकनेक्ट कर लिए, और इस तरह से बहुत आसानी से ये क्या हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है पिवोट ज्वाइंट, ग्लीडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट जो था ये कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट बचता है जिसको बोलते हैं ह्यूमेरस गर्डल, सॉरी ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल नाम से ही पता चल रहा है, पेक्टोरल गर्डल कहाँ पे बताएं, ये ऊपर वाला हिस्सा को बताते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कनेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इस तरह से अगर हम चाहेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवाज कर सकते हैं बिना किताब के। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।